सबसे पहले क्या है, मैंने यहाँ पे 2 इंच का कपड़ा लिया है। आप ऊपर 1 इंच का भी ले सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों ही कट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच का लिया है, क्योंकि मुझे बैक और फ्रंट दोनों ही कट करने हैं। यहाँ से मैंने ले लिया 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये जो शोल्डर होता है ना, ये हमारा होता है 15 इंच का, लेकिन उससे हमें ½ इंच और एक्स्ट्रा निशान लगाना पड़ता है। ठीक है, मतलब 7.5 का होता है शोल्डर, तो ½ इंच एक्स्ट्रा कॉलर, हाफ कॉलर वाले सूट का। तो यहाँ पे हो गया कितना, 8 इंच। इसके बाद जितना हमने यहाँ से लेना है इतना ही हमने इसके आर्मोल्स लेने हैं। अब मैं थोड़ा सा कैमरा आर्मोल्स पे कर रही हूँ। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमने आर्मोल्स लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी 8 इंच का ही आर्मोल्स लिया है। उसके बाद आर्मोल्स लेने के बाद ये जो यहाँ से लिया जाता है, ठीक है, फिटिंग से, तो यहाँ से हमने फुल 8 पे निशान नहीं लगानी है। ये तो निशान, ये लाइन तो हमने 8 पे लेनी है आर्मोल्स वाली, लेकिन यहाँ से हमने ½ इंच और डाउन कर देना है। तो यहाँ से हमने 7.5 का लेना है। ठीक है, यहाँ से लेना है हमने 7.5 इंच। उसके बाद हमने लगाने हैं फिटिंग के निशान, जो हमारी फिटिंग चलेगी उसके निशान चलाने हैं। उससे आगे हमने 2 इंच लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ से देखो, दोबारा यहाँ से देखो, यहाँ से हमने लगाना है निशान, ये है फ्रंट 15 इंच पे। ठीक है, लेकिन 15 पे निशान, लेकिन 1 इंच हमने क्या कर लेना है एक्स्ट्रा। तो यहाँ से हो गया हमारा 16 पे। ठीक है, और उसके नीचे हमने हिप के निशान लगाने हैं और चाक के। अब मेन इसमें समझने की सिर्फ ज़्यादा आर्मोल्स पे और कॉलर वाले, मतलब यहाँ से ही है। तो हमने यहाँ से लेना है इसका, जो आम सूटों में लेते हैं ना, 2.5 इंच, 2.5 पौने 3, बस वही लेना है हमने। और इससे ये जो हमारा निशान है पिंक लाइन वाला, ये इससे हमने क्या करना है, 1 इंच डाउन कर देना है। ठीक है, 1 इंच डाउन कर देना है। और डाउन करने के बाद में शेप पट्टी उठानी है, और ये जो 2.5 इंच का निशान यहाँ पे मैंने लगाया, सीधा इसमें मिला देना है। ठीक है, सीधा ये निशान इसमें मिला देना है। ये हो गया हमारा फ्रंट। ये एक्स्ट्रा आपने देखना नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये सब कटिंग में जाएगा। ये बैक साइड का है, मैंने दोनों पल्ले एक साथ काटे हैं तो इस वजह से। अब यहाँ से हमने ये जो लगाया था ना 7.5 का निशान, हमने यहाँ से ये से पट्टी उठानी है ऐसे, और ये मिला देना है। उसके बाद में ये हमारी गोलाई बनती है 1 इंच पौने इंच पे बैक की, और हमने ये बैक की गोलाई इस तरीके से क्रोचेरी से लेके इस तरीके से दे देनी है। ठीक है, ये इस तरीके से हमने दे देनी है। ये तो होगी हमारी बैक की। अब फ्रंट का हमने क्या करना है, हमने ये जो 1 इंच हमने यहाँ से देखो, 1 इंच यहाँ से छोड़ा था ना, इसे छोड़ने के बाद में ये तो कटिंग में आएगा, इसका हाफ ले लेना है। तो हाफ बैठे कितने, 3.5 पे हमने निशान लगाया। ½ इंच अंदर की तरफ को हमने गहराई डाली, और फिर इधर से उठा के लेके आनी है, और बिल्कुल ठीक आर्मोल्स पे इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी फिटिंग हो गई। 1.5-2 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हो, जितना मतलब 2 इंच तो नॉर्मल सी है ही, 1.5-2 इंच। ठीक है, अगर आपको डट डालने हैं इसमें, 2 इंच के डट डालने हैं या पैड वगैरह लगाने हैं, तो आपने 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा कटिंग के लिए। तो मुझे यहाँ पे डालने नहीं है। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या है कि मैं फ्रंट पेज की कटिंग करके दिखा रही हूँ आपने। थोड़ा सा कैमरा आ गया मेरे कटिंग करते हुए।
फ्रंट की गहराई मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि अभी दोनों पल्ले मेरे आपस में रखे हुए हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसमें अलग से कटिंग डाली है, नहीं तो एक साथ ही डालती मैं। देखो ये हो गया फ्रंट, ठीक है। अब हमने इसका बैक भी करना है कटिंग। तो ये निशान लगाया ना, ये बैक का है। वैसे तो मैं एक साथ ही करती, मैं फिर फ्रंट निकाल देती, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए ही अलग से कटिंग किया है यहाँ की। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, 1-1 इंच, देखो इस तरीके से ये जो फ्रंट कटा हुआ है ना, मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ और दोबारा से आपने समझाती हूँ। 1 इंच हमने, 1-1.25 इंच सीधी लाइन खींच देनी है 2.5 इंच पे मिला के, और फिर हमने 1-1 इंच बढ़ा के लेना है, ठीक है। ये हमने बढ़ा के लेना है। तब तक क्या है ना, सरकने नहीं देना चाहिए। जिनका मैं सील रही हूँ वो ज़्यादा नहीं है, हेल्दी नहीं है, थोड़ी पतली है, तो मैंने ये दोनों ऐसे फोल्ड करके रख दिए और इसकी कटिंग मार दी। अब ये बैक साइड मैंने निकाल दिया और ये रहा फ्रंट साइड, ठीक है। ये फ्रंट साइड आ गया है, देखो। और अब मुझे करना क्या है कि मुझे इसकी ना कटिंग करनी है। ये जो मैंने गोलाई बताई थी सिर्फ अंदर की साइड में, ठीक है। तो मैंने लेना जरूरी नहीं है कि हमारी 8 ही आएंगे, जितना हमारा तीरा है ना उससे एक्स्ट्रा भी आएगा। थोड़ा पतली है तो 8 इंच, उससे जो ज्यादा हैवी है तो 8.5, उस थोड़ा और 44 के समथिंग, 44-46 है तो 9 इंच, उससे ज्यादा चेस्ट है तो 9.5 इंच तक ये तीरे कट सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है, कुछ रह गया हो तो उसमें। और हाँ, ये आर्मोल्स देखो, ये हमारी फिटिंग है तो हम यहाँ से नाप के देख रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से नापना है, खींचना नहीं है। और ये बैठी है हमारे 8 इंच, 8-8.25, क्योंकि इतना ही हमने यहाँ से निकाला था और इतना ही हमारे यहाँ पे ये देखो, ये इतना ही ये हमारे बनते हैं। जितना हमने यहाँ से तीरा लिया था ना, इतने ही हमारे आर्मोल्स बनते हैं। 8 इंच पे हमारे आर्मोल्स बने हैं, 8 इंच ही हमने तीरा लिया था, ठीक है। ये हो गया हमारा कटिंग पे। इसकी कटिंग हो गई है। कटिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। ये इस तरीके से इसकी सिलाई आएगी। मैं यहाँ से एक बार हटा के दिखा रही हूँ, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आपके, ठीक है। और ये यहाँ से मैंने फोल्ड के निशान लिए हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा तुरपाई करना है, 2 इंच ले लो। ऐसे मोड़ना है तो आप 1.5 इंच ले लो, और यहाँ से आपको फुटके लगा लेने हैं, ठीक है। 2 इंच ले लो और यहाँ से आपको फुटके लगा लेने हैं, ठीक है। ये 1.5 इंच पे हमने 2 इंच पे हमने 1.5 इंच पे हमने 2 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 इंच पे हमने
और जब सिलाई करो तो ये जो कट है ना, कट इनसे ही मिला के सिलाई करनी है, तो कपड़ा है ना पता चल जाता है। ऐसे कहते हैं कि कपड़ा घूम रहा है, अगर आप इनसे मिला मिला के बिल्कुल मतलब मिला के सिलाई करोगे तो ये कपड़ा इधर उधर नहीं जाएगा, घूमेगा नहीं।